आइए हम एक एक करके जानते हैं कि HLO ऐप को हम मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल के पश्चात जो है उसमें जो 34 जो सवाल पूछ करके हमें जनगणना में फीड करना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे एक एक करके देखते हैं। आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा कि आपका मोबाइल जो है कम से कम जो उसका इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 15 होना चाहिए, एंड्रॉयड वर्जन 11 होना चाहिए, 4 GB का रैम और 8 GB का जो है उसका स्टोरेज होना चाहिए और PDF व्यूअर आपके फ़ोन में होना चाहिए, तभी आपका फ़ोन जो है यह जनगणना कार्य को कर सकता है। ये फ़ोन के लिए जो है अनिवार्य है और आपको अपने फ़ोन से ही ये कार्य को करने हैं और इसी कार्य की वजह से जो है आपको पैसे जो दिए जा रहे हैं अपने फ़ोन के किराए के रूप में ही वो दिए जा रहे हैं, ताकि वो कार्य को आप आसानी से कर सकें। तो आइए ऐप की उपलब्धता आपको करा दी जाएगी। HLO ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको जो है वो 1 बाय 1 जो 34 सवाल है उसको कैसे फिल करना है हम एक एक को आपको बताते चलेंगे, ताकि आपसे कोई भी सवाल छूटे नहीं, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो आइए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला है लॉगिन एवं रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। यहाँ पर आपको जब HLO ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको उसका भाषा चयन कर लेना है कि आप HLO ऐप को किस भाषा में रखते हैं। अगर आपके लिए हिंदी भाषा सुगम है तो आप हिंदी में रखेंगे, अगर आपको अंग्रेजी भाषा सुगम है तो फिर आप अंग्रेजी में ही रखेंगे। उसके पश्चात आपको करना क्या है कि जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाएंगे तो आपको HLO का जो यूजर ID है वो आपको चार्ज अधिकारी यानी BDO साहब की तरफ से प्रखंड स्तर से आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। उसमें आप यूजर ID डालेंगे। यह स्क्रीन मोबाइल यूजर ID डालने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से कैप्चा दिखाया जाएगा। उस कैप्चा को आप फिल करके आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के पश्चात जो है आपको ये भाषा चयन को लेकर के बताया जाएगा कि आपका भाषा चयन जो है वो इंग्लिश है, और एक बार जब आप उस भाषा को चयन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको भाषा चेंज करने का ऑप्शन पूरी जनगणना प्रक्रिया में नहीं मिलेगी। तो ये आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप भाषा क्या अंग्रेजी रखना चाह रहे हैं या फिर आप लैंग्वेज बदलना चाह रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगर आप भाषा अंग्रेजी ही रखना चाह रहे हैं तो कंफर्म करेंगे, अगर बदलना चाह रहे हैं तो चेंज लैंग्वेज पे क्लिक कीजिएगा। चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद उसमें जो भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाएं हैं वो सभी आपको उसमें मिलेगा। उर्दू, हिंदी, तमिल, बांग्ला, आप जिस भी राज्य में जिस भाषा में आपको आसानी होगी वो भाषा आप उसमें चयन करके फिर आप उसको कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म करने के पश्चात आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस पर आपको यूजर ID प्राप्त हुआ है वहां आपको एक OTP जो 6 अंक का OTP होगा वो भेजा जाएगा। वन टाइम पासवर्ड, उस 6 अंक के OTP से वन टाइम पासवर्ड से आप जो है उसको फीड करेंगे। फीड करने के पश्चात आप वेरीफाई OTP करेंगे। जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपको जो है यहाँ पर पिन सेट करने के लिए दिया जाएगा, ताकि आप जब भी उसके बाद HLO ऐप को खोलिएगा तो जैसे आप ATM का पिन डाल करके आप पैसे निकालते हैं उसी प्रकार से, या फिर आपको जो है फ़ोन पे वगैरह में आप पिन लगाए होते हैं या मोबाइल में लॉक के लिए आप पिन लगाए रहते हैं, उस प्रकार से आपको 4 डिजिट का पिन जो है उसमें सेट कर लेना है, जो पिन आपको याद रहे ताकि आप आसानी से खोल सके। पिन सेट कर लीजिएगा। पिन सेट करने के बाद फिर आपको लोकेशन का विवरण देना है। लोकेशन विवरण आपको इस प्रकार से देना है कि लोकेशन का जो एरिया है वो आपका ले लिया जाए। आपको लोकेशन इसके लिए ऑन भी रखना है। लोकेशन विवरण देने के पश्चात आपको फिर लोकेशन अपना जारी रखना है। चूँकि ये जो कार्य है ये आपको पूरी तरह से मोबाइल प्रक्रिया से ऑनलाइन करनी है, तो इसमें लोकेशन एक बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। आप जिस भी HLB में होंगे यानी जिस भी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में होंगे उसमें आपको लोकेशन सर्च करके ही आपको कार्य करने में आसानी रहेगी। जब आप लोकेशन सर्च कर लेंगे फिर आपको जो है डिवाइस का आपको नेविगेशन ऑन रखना है। उसके बाद आप चाहें तो उसका जो पासवर्ड और यूजर ID आपको प्राप्त कराया गया है जो चार्ज अधिकारी की तरफ से, उस पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। चूँकि ये जो है कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड होता है जो चार्ज अधिकारी की तरफ से यूजर ID और पासवर्ड, यूजर ID तो आपका वही रह जाएगा और पासवर्ड आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड जब आप बदल लीजिएगा, ओल्ड पासवर्ड डालिएगा, फिर न्यू पासवर्ड डाल करके आप नया पासवर्ड बना लीजिएगा जो आपको याद रहे। उसके बाद फिर आपको ये इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस पर आकर के
आपको एक एक करके सभी जो 34 सवाल पूछने हैं उस सवालों को पूछ के उसका ऑनलाइन जो है मोबाइल से ही आपको फिल करना है। फिल करके आपको सिंक्रोनाइज करके जो है डेटा को सिंक्रोनाइज करते रहना है। आइए एक एक सवाल को भी हम लोग देखते हैं कि कैसे कार्य करेंगे। सबसे पहले आपको जो सवाल दिखाया गया होगा, आपकी जो बुक है, जो ट्रेनिंग वाले हिस्से में जो दिखाया जा रहा है 34 सवाल है, उसमें पहला सवाल है लाइन क्रमांक का, यानी उसमें आपको वो क्रमांक देना है। तो इस क्रमांक को जो आपका HLB जो डिसाइड है, जहां पर आप उत्तर पश्चिम से जो मकान सूचीकरण शुरू किए हैं, तो मकान सूचीक्रम में आपको सबसे पहला जो लाइन क्रमांक है, लाइन नंबर है, वहां 1 से आपको शुरू कर देना है। तो 1 2 3 4 इस तरह से लाइन नंबर कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। आगे है कि जो भवन संख्या है, तो दूसरे नंबर पर आपको जो है भवन संख्या ये फीड करना है। भवन संख्या आप जो नजरी नक्शा बनाने से पहले जो आपने अपने HLB में, यानी जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आपको दिया गया है सुपरवाइजर के अंदर, जिस सुपरवाइजर के अंदर आपको जो भी ब्लॉक निर्धारित किया गया है, उस ब्लॉक में जो आपने निर्धारित किया है उसका जो HLB उसका भवन संख्या आपको फीड करना है। भवन संख्या जो है आपको पता ही है कि भवन संख्या जो है वो आपको 3 डिजिट में 001 करके शुरू करना है। तो यहाँ पे आपको भवन संख्या जो है इंटर बिल्डिंग नंबर है, ये आपको जो है फीड कर देना है अल्फा न्यूमेरिक में, यानी ये नंबर के रूप में जो है यह फीड होगा। और उसके बाद जो है भवन संख्या, आपको ये भवन संख्या एक बार जिसको आप भवन संख्या अलॉट करेंगे, दोबारा वो भवन संख्या किसी दूसरे को अलॉट नहीं करेंगे। तो ये भवन संख्या यहाँ पर आप फीड कीजिएगा। भवन संख्या के पश्चात जो है आपको फिर आपको सेंसस हाउस नंबर, यानी गणना मकान की संख्या आपको फीड करनी है। तो आपको पता है कि गणना मकान की जो संख्या है वो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहेगा, यानी 01 001 002 ये 4 डिजिट में होगा। 0001 0002 0003 0004 करके जो है ये आपको सेंसस हाउस नंबर रहेगा। इसको आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर कि ये आप जिस भी भवन का डेटा फीड कर रहे हैं, जिस गणना मकान का डेटा आप फीड कर रहे हैं, तो उसका ये गणना मकान संख्या कितना है उसको आप फीड कर देंगे। ये गणना मकान संख्या आप जो नजरी नक्शा में उत्तर पश्चिम से शुरू किए हैं वही होगा, बस उस नंबर पे आपको उनका डिटेल्स फीड करना रहेगा। ये नंबर आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा 0001, और जो सबसे उत्तर पश्चिम में आपका मकान नंबर होगा उनके जानकारी आपको उसके आगे फीड करना है। मकान संख्या के बाद उस मकान संख्या में जो है कितने परिवार रहते हैं, तो उन परिवार में अगर आपको जब उस मकान संख्या को आप दर्ज कीजिएगा तो आपको ये एक इंटरफेस मिलेगा कि क्या उन्होंने अपना स्वगणना किया है। अगर वो स्वगणना किए होंगे तो आप यस कीजिएगा। यस करने के पश्चात चूँकि स्वगणना की जो तिथि निर्धारित है वह आपको पता है कि 17 अप्रैल, कहाँ से 17 अप्रैल 2026 से लेकर के 1 मई 2026 तक, 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक बिहार में यह समय निर्धारित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपना गणना सेंसस पर जाकर के जो है SEcensus.gov.in पे जाकर के कर सकता है। अगर वो किए होंगे तो फिर आप उनसे, अगर वो अपना स्वगणना किए होंगे तो उनसे आप जो उनका रेफरेंस नंबर होगा 12 डिजिट का, वो लेकर के वो रेफरेंस नंबर आप उनसे मांगेंगे। और फिर यहाँ पर जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, इस इंटरफेस में आप उनके 12 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो नंबर आप यहाँ पे कैरेक्टर आप फीड करेंगे। फीड करने के बाद आप जब सबमिट कीजिएगा, सबमिट करने के बाद उनका पूरा जो जानकारी है वो आ जाएगा कि उनका जो सेंसस हाउस नंबर है वो कितना है, उनका सेंसस हाउस नंबर में क्या नाम है, क्या क्या डिटेल्स उन्होंने उसमें दिया है। अगर उसमें किसी डिटेल्स पर आपको डाउट हो कि ये डिटेल्स जो है या तो उनके द्वारा ही गलती फीड हो गया है या जानबूझ करके अगर गलत किया गया तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं। अगर वो सारे डिटेल्स सही है तो फिर आप उसको सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के पश्चात जो है उनका डेटा आपको सिंक्रोनाइज के लिए चला जाएगा, क्योंकि वो 34 सवाल का जवाब पहले से ऑलरेडी दिए होंगे। अब हम उनकी बात करेंगे जिन्होंने आपको वो 34 सवाल का जवाब नहीं दिया होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको कॉलम नंबर 4 आएगा कि फर्श की मुख्य सामग्री क्या है। क्योंकि ये जो तैयार किया गया है यह इंग्लिश में तैयार किया गया है, आप उसको हिंदी में रखेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो यहाँ पर अंग्रेजी में दिख रहे हैं ये आपको हिंदी में दिखेंगे कि जो फर्श है वो मिट्टी का है या लकड़ी का है, वुड या बम्बू यानी लकड़ी या बाँस
का है या फिर जो है बर्न्ड ब्रिक्स यानी पत्थर का है, स्टोन ईंटा का है या मिट्टी का है, जो भी होगा आप उसका उस कॉलम में से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात आप नेक्स्ट कीजिएगा। जिस भी चीज़ का उनका फर्श होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिट्टी का होगा तो एक, लकड़ी या बांस का होगा तो दो, इस तरह से जो है सेलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि उनकी दीवार किस प्रकार की सामग्री से बनी है, तो उनके दीवार में भी वही होगा। चूँकि यहाँ पर इन्होंने ऐप को इंग्लिश में किया है इसलिए यहाँ सारे ऑप्शन अंग्रेजी में आ रहे हैं। आप हिंदी में कीजिएगा तो सारे ऑप्शन हिंदी में आएंगे। यानी घास फूस और बाँस की दीवार है तो एक, प्लास्टिक की पॉलीथीन है तो दो, मिट्टी की दीवार है तो तीन, लकड़ी की दीवार है तो चार, इस तरह से आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, इसको जंप कीजिएगा तो वो खाली रह जाएगा, आपसे सबमिट नहीं होगा। तो ये सारे सवाल को आपको क्या करना है कि जो उनका है मकान जिस भी चीज़ का बना है उसको आपको सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ना है। उसके बाद छठा नंबर सवाल आएगा आपके पास कि छत की सामग्री क्या है। छत जो है वो घास फूस लकड़ी का है या फिर मिट्टी का है या फिर प्लास्टिक पॉलीथीन ऊपर रखा हुआ है या फिर ये हस्तगत टाइल्स है या फिर मशीन निर्मित टाइल्स है, पक्की ईंट है, किस चीज़ का भी छत है वो नंबर आप उसमें सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट कीजिएगा। जंप नहीं कीजिएगा, जंप कीजिएगा तो वो सवाल आपका बाकी रहेगा, फिर से आगे आपको उस सवाल का जवाब देना होगा। आगे बाद आपको 7वां नंबर सवाल आएगा कि जो जनगणना की मकान है उसका उपयोग किस लिए है। क्या वो जनगणना के मकान रहने के लिए है, आवास के लिए है या फिर दुकान या कार्यालय के लिए है, होटल है, गेस्ट हाउस है। तो अगर आप गांव के एरिया में कीजिएगा तो वो या तो वो जो मकान होगा वो आवासीय उपयोग में होगा या फिर गैर आवासीय उपयोग में होगा, यानी वो अपने जानवर उनवर पालने के लिए जो है उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आपको ज़्यादातर में कॉलम 1 और कुछ में कॉलम 9 जो है वो आपको सिलेक्ट करने रहेंगे। 8वां सवाल की तरफ आप जाइएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, यानी वो अभी इसकी जो अभी स्थिति है वो अच्छी है या फिर उसको मरम्मत की आवश्यकता क्या है। तो फिर आप उसको गुड, लेबल और ये जो भी आवश्यकता है 3 ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है। कोड संख्या 1, 2, 3 यानी रहने योग्य है या फिर अच्छी है तो ठीक है, रहने योग्य है तो ठीक है, या जीर्ण शीर्ण है यानी बिल्कुल मकान ख़राब है तो तीसरा ऑप्शन आप उसमें सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। सवाल नंबर 9 आएगा कि परिवार का क्रमांक कितना है। ये परिवार का क्रमांक संख्या फिर आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर परिवार एक मकान में अगर 1, 2, 3 परिवार रहे तो वहाँ पर 1, 2, 3 आपको सेलेक्ट करने रहेंगे। और उस परिवार में फिर जो है अगर वो परिवार स्कूल वगैरह है या कोई संस्थागत परिवार है, जैसे स्कूल है आपके एरिया में या कोई मदरसा वगैरह आ रहा है तो फिर वहाँ आप उसको 999 सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। 10वां नंबर प्रश्न आएगा कि इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, यानी इस परिवार में जो है कितने लोग रह रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के पश्चात जो है आपको परिवार के मुखिया का नाम फीड करना है अगले कॉलम में। अगला कॉलम जो है वो परिवार के मुखिया का नाम होगा, वो पूछ करके आपको उसे लिख लेना है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई ये कह रहे हैं कि आप हमारा नाम सही सही लिखिए तो फिर आप उनसे जो है कोई उनका एक प्रूफ ले सकते हैं, आईडी प्रूफ वगैरह, जिसपे उनके नाम की स्पेलिंग सही हो। तो वो परिवार के मुखिया का, सभी का नहीं, परिवार के मुखिया का नाम आप उससे लिख लेंगे। मुखिया के लिए आपको पता ही है कि कोई भी व्यक्ति परिवार का मुखिया हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उस परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति को ही मुखिया घोषित किया जाए। परिवार के सदस्य जिनको भी कहेंगे मुखिया में उनका नाम लिख लिया जाएगा। उसके पश्चात जो मुखिया का लिंग होगा, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसका जो है कोटि सेलेक्ट करना है कि क्या वो SC ST या फिर अदर्स में आ रहे हैं। तो याद रहिएगा कि मुस्लिम्स की कोई भी जो जातियां हैं वो SC ST में नहीं आते हैं। मुस्लिम की जितनी भी जातियां हैं वो सभी जातियां जो है या तो ST में आते हैं या फिर सामान्य है, OBC है, इन जातियों में आते हैं, लेकिन SC में मुस्लिम जाति नहीं आती है। तो अगर आप मुस्लिम इलाके में जो जनगणना कार्य करेंगे तो वहाँ पर SC को सेलेक्ट नहीं करना है आपको। फिर सेलेक्ट करने के पश्चात जो है, चूँकि आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो देख लीजिएगा कौन कौन जातियाँ SC में हैं, कौन कौन जातियाँ ST में हैं। फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के पश्चात आपको 14वें नंबर सवाल की तरफ ले जाया जाएगा कि जनगणना मकान के स्वामित्व की स्थिति कैसी है। क्या वो मकान उनका अपना है जिसमें वो रह रहे हैं, या फिर वो रेंट का मकान है, या फिर वो कोई लॉज है, या फिर कोई वो संस्थागत परिवार है, स्कूल वगैरह है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप उनका अपना मकान करेंगे तो आपको 15वां से लेकर के
आगे का सवाल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप नो करेंगे कि नहीं ये आप उनका अपना मकान नहीं है, रेंटर है, ये जो है संस्थागत परिवार वगैरह है, तो फिर उसके बाद की जितनी भी जानकारी है वो फिर आपसे नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो गांव के एरिया होंगे वो उनका अपना मकान होता है, तो यहाँ पर ऑन करेंगे, पहला में अपना मकान होगा, 1 नंबर उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके फिर आप नेक्स्ट बढ़िएगा। नेक्स्ट बढ़ने के पश्चात आपको 14 के बाद 15वां नंबर सवाल पूछा जाएगा कि उसमें जो है कितने इस परिवार में पास रहने के लिए कितनी जो है उपलब्ध कमरा की संख्या है, 2 3 4 जो भी होगा आप उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि इसमें विवाहित जोड़े कितने रह रहे हैं, तो उस मकान में जितने भी विवाहित जोड़े होंगे, यानी जितनी भी आप अगर उनके मुखिया से पूछिएगा कि आपके पास कितने बेटा बहू हैं जो इस मकान में रह रहे हैं, तो 1 2 3 जो भी कहेंगे उसको आपको सिलेक्ट करके तब नेक्स्ट करना है। 14वां के बाद जो है आपको परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या भर लेनी है। कमरों की संख्या भरने के पश्चात फिर आपको कमरों की संख्या, चूंकि आपको 1 2 3 जो सिलेक्ट करना रहेगा वो कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें कितने पारिवारिक दंपति रह रहे हैं, विवाहित दंपति जो भी रह रहे होंगे वो आपको जो है, अगर कोई नहीं रह रहे हैं तो 0, अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है घर में, कोई विवाहित जोड़ा नहीं है तो 0 करना है, और अगर एक जोड़ा है तो 1 करना है, 2 है तो 2 करना है। कोई हो सकता है कि जो है बेटा बहू रह रहा हो, और जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो उनकी भी पत्नी अभी जिंदा है, वो दंपति हैं, तो आप वहाँ 2 जोड़े कर सकते हैं। तो ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के पश्चात आपको प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ना है। 17 नंबर प्रश्न जो है वो पेयजल का मुख्य स्रोत है कि पानी उनको कहाँ से आ रहा है, पानी हैंडपंप से आ रहा है, वाटर जो है नदी नाला, या फिर कहाँ का पानी वो पीने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़्यादातर घरों में गांव में जो पानियाँ उपलब्ध है वो सभी पानी हैंडपंप से उपलब्ध है। तो आप 4 नंबर कॉलम जो है वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे आप किसी इलाके में शायद होगा जहाँ लोग नदी का पानी या कुआं का पानी जो है इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ज़्यादातर घरों में जो नदी का जो हैंडपंप से पानी आ रहा है तो 4 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे घरों में जो है अब जो नल का जल इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ भी आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है कि पेयजल की स्रोत की उपलब्धता, पेयजल जो है उनके घर के अंदर है या फिर पेयजल जो है वो उनके करीब है या पानी दूर से आ रहा है। तो ज़्यादातर घरों में आपको चापाकल जो है वो घरों के अंदर मिलेगा। तो आप विदिन जो है प्रीमाइसेस यानी परिसीमा जो उनका ये है परिसर है उसके अंदर कर दीजिएगा, 1 नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर उनके घर के अंदर नहीं है, बाहर से आ रहा है, नल जल का पानी आ रहा है, तो आप उनको नियर में जो कर दीजिएगा कि परिसर के निकट। शायद कोई गाँव होगा बिहार में इस तरह का जहाँ पानी जो है वो उनके 500 मीटर, गाँव में 500 मीटर से दूरी से आ रहा होगा, तो फिर आप उसको कीजिएगा। शहर के लिए 100 मीटर है और गांव के लिए 500 मीटर है, तो गांव में 500 मीटर की दूरी शायद ही इसकी स्थिति उत्पन्न होती होगी। उसके बाद है कि 19वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। तो अब ज़्यादातर घरों में जो है बिहार के गांव में बिजली की उपलब्धता हो गई है, तो आप 1 नंबर को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट कीजिएगा। क्योंकि आप जान लीजिए ये सारे काम आपको लिखना नहीं है, बस सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ये बहुत कम समय लगेगा दोस्तों, हम सभी जानकारी आपको एक एक करके उपलब्ध कराएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही HLO ऐप शुरू होगा, HLO ऐप का हम आपको जो है वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे आप सेलेक्ट करके कैसे सबमिट कर रहे हैं, ये अभी आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर उसके बाद शौचालय की उपलब्धता है, आप दाहिने साइड में कंटिन्यू आंख बनाए रहिए, मोबाइल में आप देख रहे हैं। तो ये शौचालय की जो उपलब्धता है उसके बारे में फिर आपको जो है जवाब देने हैं 20वां नंबर सवाल में कि शौचालय की उपलब्धता जो है केवल परिवार के लिए है या फिर अन्य परिवार के साथ है, या सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, या फिर वो लोग खुले में जा रहे हैं। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शंस आपको टिक करने हैं। तो ये स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छता अभियान जो बिहार सरकार की तरफ से चलाया गया था उसके तहत ज़्यादातर घरों में जो है अब शौचालय की उपलब्धता हो चुकी है। तो वहाँ पे आप 1 नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और 1 से अधिक परिवार और बहुत सारे जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सुलभ शौचालय का व्यवस्था किया गया है, जो कि पब्लिक शौचालय के रूप में जो है कार्य हो रहे, सार्वजनिक शौचालय जिन्हें कहते हैं। तो वहाँ पर आप जहाँ सुलभ शौचालय उपलब्ध है सरकार की तरफ से, वहाँ ऑप्शन 3 को आप सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। उसके बाद है 21वां नंबर सवाल है कि शौचालय का प्रकार किस प्रकार का है, उनका लैट्रिन जो है किस प्रकार का बना हुआ है। तो उनके लैट्रिन पूछ करके उनसे पता कर लीजिएगा कि
आपके परिवार में जो शौचालय बना है वो किस प्रकार का शौचालय बना हुआ है। फिर उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट कर लेने हैं कि उनका परिवार जो है वो शौचालय की में पाइप सीवर की पत्ती लगी हुई है या फिर गड्ढा बना करके वहाँ पर शौचालय बना है, एक गड्ढा वाला शौचालय है या दो गड्ढा वाला शौचालय है, या फिर सर्विस शौचालय है जो आदमी के द्वारा उसको मलमूत्र को हटाया जाता है, या फिर मलमूत्र हटाने की व्यवस्था नहीं है, सीधा खुली नाली में बह के जा रहा है। तो ये 0 से 1 से लेकर के 0 तक यानी 9 10 जो है ऑप्शन है आपके पास, उनमें से वो जैसा भी बताएंगे वैसा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर वो लोहिया स्वच्छता अभियान वाला होगा तो एक गड्ढे वाला शौचालय होगा जिसमें आप जो है स्लैब रखा होगा। छठा नंबर ऑप्शन ज़्यादातर में आपको सेलेक्ट करने रहेंगे। आगे है कि गंदे पानी निकासी की व्यवस्था, तो जहाँ जहाँ भी जो है नालियाँ बनी हैं तो उन इलाकों में गंदे पानी की निकासी के लिए जो है क्लोज्ड ये नालियाँ की व्यवस्था होगी, 1 नंबर सेलेक्ट करिएगा। अगर नाली खुली होगी तो 2 नंबर आपको सेलेक्ट करने रहेंगे। आगे है कि परिसर में स्नान की सुविधा किस प्रकार की है, यानी उसके परिसर में जो बाथरूम है, नहाने का जो जगह है वो किस प्रकार का है, बाथरूम है या नहीं है, या फिर इनक्लोज विदाउट रूफ है, या फिर ऐसे ही चारों तरफ से घेरा हुआ है लेकिन छत नहीं है, या फिर नो बाथिंग फैसिलिटी, वहाँ पर नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो पहला दूसरा ज़्यादातर ऑप्शंस आएंगे। ज़्यादातर घरों में बाथरूम बनाया गया है तो पहला या दूसरा आपको सिलेक्ट करने होंगे। सवाल अगला है कि रसोई घर में एलपीजी और पीएनजी गैस कनेक्शन, तो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर घरों में आपको पता ही है कि एलपीजी का कनेक्शन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उपलब्ध है। शहरी क्षेत्र में दिल्ली मुंबई के एरिया में जो है वो पाइपलाइन नेचुरल गैस उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है जो 24वां नंबर कॉलम है उसमें रसोई घर में जो है एलपीजी या जो पीएनजी है गैस कनेक्शन उपलब्ध है। तो उज्ज्वला योजना के तहत ज़्यादातर लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। आपको यहाँ पर 24वां में ऑप्शन 1 जो है जनरली सिलेक्ट करने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होगा कि एलपीजी कनेक्शन उनके पास नहीं होगा, वो खाना जो है रसोई में एलपीजी के अलावा जो है वो ईंधन पे बनाते होंगे। तो इसमें उनको क्या है कि आपको इसमें एलपीजी की व्यवस्था नहीं है, कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, यानी 2 नंबर आपको सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना रहेगा। अगर उपलब्ध है तो 1 नंबर, नहीं है तो 2 नंबर। और अगर उपलब्ध है तो खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है, तो अगर जिनके घर में एलपीजी उपलब्ध है वहाँ पे 6 नंबर आपको सेलेक्ट करने रहेंगे। जिनके घर में एलपीजी उपलब्ध नहीं है, अगर वो लकड़ी पे खाना बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1 नंबर यानी जलाऊ लकड़ी सेलेक्ट करने होंगे। फायरवुड 1 नंबर आपको सेलेक्ट करने होंगे जो लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, और 6 नंबर सेलेक्ट करने होंगे जिनके घरों में एलपीजी पे खाना बन रहा है। 7 नंबर सेलेक्ट कीजिएगा जिनको घरों में इलेक्ट्रिसिटी पे खाना बन रहा होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक ये रखे हों, ओवन रखे हों, उनके यहाँ आपको 7 नंबर सेलेक्ट करना होगा। 26वां नंबर कॉलम है कि रेडियो या ट्रांजिस्टर, जिनके पास भी रेडियो या ट्रांजिस्टर उपलब्ध होगा उनके लिए आपको 1 2 3 सेलेक्ट करने हैं, नहीं उपलब्ध है तो नो कर देने हैं। जो है आपको यहाँ पर 1 नंबर में है कि रेडियो सेट है, 2 नंबर में ऑन मोबाइल या स्मार्टफोन है, तो लगभग स्मार्टफोन सभी के पास उपलब्ध होता है। आपको 2 नंबर ज़्यादातर सेलेक्ट करने होंगे, सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको अगला सवाल आएगा 27वां सवाल कि उन घरों में टेलीविज़न है या नहीं है। अगर टेलीविज़न है तो फिर आपको ये बताना होगा कि टेलीविज़न जो है दूरदर्शन के लिए उपलब्ध है या फिर अन्य किस प्रकार का डीटीएच डिश है, या केबल कनेक्शन है, या कोई कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो नो कर देना है, या जिस प्रकार का भी कनेक्शन है पूछ करके उनको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। दोस्तों हम सभी जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सवाल अगला है कि इंटरनेट की सुविधा के लिए उपयुक्त विकल्प आपको देने हैं कि यहाँ पर लैपटॉप या कंप्यूटर उनके पास है, मोबाइल स्मार्टफोन में लगभग सभी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। तो ज़्यादातर घरों में 28वां नंबर आपको जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको 2 नंबर ऑप्शन ज़्यादातर घरों में जो है ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट करने रहेंगे। 29वां है कि क्या उनके घरों में लैपटॉप या कंप्यूटर है, होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। तो आपको ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर घरों में नो करने होंगे, 2-4% घरों में आपको यस करने का ऑप्शन आएगा। सवाल 30वां आएगा कि टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन किस प्रकार का उनके पास है। तो लैंडलाइन अब तो लगभग घरों में लैंडलाइन उपलब्ध नहीं है, तो लैंडलाइन उपलब्ध होगा तो 1, नहीं होगा तो मोबाइल वाला होगा तो 2, बेसिक मोबाइल होगा यानी स्मार्टफोन नहीं होगा, जो कीपैड वाला फोन होगा तो आपको 3। ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां अभी भी कीपैड वाले फ़ोन उपलब्ध होते हैं, तो वहां आपको 3 ऑप्शन उपलब्ध करने हैं। अगर दोनों मोबाइल है
स्मार्टफोन भी है, लैंडलाइन भी है, तो आपको जो है 4 करने हैं बॉथ के लिए। अगर कोई फ़ोन नहीं है तो नो करके आगे बढ़ना है। सवाल नंबर 31 है कि साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल है, तो उसमें अगर साइकिल है तो 1 ऑप्शन देना है, स्कूटर और मोटरसाइकिल है तो 2 ऑप्शन देना है, दोनों है तो 3 ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोगों के पास अब मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं, तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। साइकिल भी बहुत सारे घरों में उपलब्ध हैं और दोनों उपलब्ध हैं, तो 3 नंबर भी आप दे सकते हैं। जिनके पास जो भी जानकारी वो आपके परिवार के सदस्य देंगे वो आपको यहाँ फिट करना रहेगा। सवाल नंबर 32 है कार, जीप, वैन। तो अगर कार, जीप और वैन उनके पास उपलब्ध है तो आपको यस करना है, नहीं उपलब्ध है तो नो करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद 33वां नंबर सवाल आएगा, जो लगभग आखिरी सवाल होगा। 34वां तो मोबाइल नंबर के लिए, जो आपको पूछ के लिख लेना है। 33वां नंबर सवाल है कि मेन जो उसका कि परिवार द्वारा उपभोग में किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन सा अनाज वो खाते हैं। चावल, आटा, गेहूं। चावल गेहूं तो है ही, साथ में मोटे अनाज भी अगर वो खा रहे हैं, जैसे मरुआ है, ज्वार है, बाजरा है, तो फिर आपको उसमें सेलेक्ट करना है। नहीं तो ज़्यादातर घरों में तो अभी चावल और गेहूं चल रहा है, तो आपको 1 और 2 ऑप्शन जो है वो मुख्य रूप से आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना रहेगा। उसके बाद आप उनसे मोबाइल नंबर पूछ करके मोबाइल का 10 अंक यहाँ टाइप कीजिएगा, चूँकि ये आपको जो है सेलेक्ट करना नहीं रहेगा। ये अगर वो बताएंगे तो आप उनसे पूछ के टाइप करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार का आंसर ओवरव्यू करने के लिए देगा। जो 34 सवाल आपने सेलेक्ट किया होगा, आप ऊपर से लेके एक एक करके नीचे देख लीजिएगा कि हमने जो सवाल उन्होंने बताया है वही हम फीड किए हैं या नहीं। वो फीड किए होइएगा तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके एक एक करके देख सकते हैं। देखने के पश्चात आपको फिर उसके बाद जब अब अगर आप ये संतुष्ट हो जाएंगे कि ये सारे सवाल सही हैं जो उन्होंने बताए हैं वही लिखे हैं, फिर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म जब आप कर दीजिएगा तो फिर आपको वो डेटा जो है आपका सेव हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा और इस प्रकार का आपको HL जो है सेंसस नंबर आपको दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद फिर आपको उसको जो है व्यू समरी में जा करके आप देख सकते हैं। देखने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आपको सिंक्रोनाइज भी करते जाना है। जब आप सिंक्रोनाइज करिएगा तो वो डाटा अपने आप सिंक्रोनाइज होकर के जो है ये चार्ज अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। फिर चार्ज अधिकारी उसको सिंक्रोनाइज करके आगे भेज देंगे। तो ये डाटा को आपको सिंक्रोनाइज करना बहुत ही आवश्यक होगा। और आगे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आएगी तो आप पहले जो है ये कमेंट करके जानकारी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। और HLO ऐप में कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम लोग आपको जो है पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।